दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से ही सोचते हैं, आपके सोचने के पीछे कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता है या सच में ही आपकी थिंकिंग में कोई कमी है, तो आपको एडम ग्रेंट की बात सुननी चाहिए। उनकी बोली गई बातें शायद आपकी सोच में सुधार ला पाएगी। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। एडम ग्रेंट एक कहानी का उदाहरण देते हैं कि एक बार जंगल में भीषण आग लग जाती है। आग बुझाने वाले कर्मी जब आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो आग उनसे काबू नहीं हो पाती है और वे आग की लपटों के चारों तरफ घिर जाते हैं। जब वे अपनी जान बचाने को भागे तो वे भाग नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे सभी आग बुझाने वाली मशीनों से लदे हुए थे। लेकिन उनमें से एक आग बुझाने वाला जिसने अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल किया और सारे इक्विपमेंट छोड़ दिए जो भारी और किसी काम के नहीं थे, जिसकी वजह से वह अपनी जान बचा पाया। इस कहानी से ये पता चलता है कि हमें हर समय ट्रेडिशनल तरीके से ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से अपनी थिंकिंग को बदलना चाहिए। जैसे आज भी हमारे देश में मैक्सिमम युवा सरकारी नौकरी के बारे में ही सोचता है, उसे उसके अलावा दूसरी नौकरी नहीं चाहिए होती है। लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। इसी तरह हमें भी अपनी कन्वेंशनल थिंकिंग को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जब भी हम किसी के से बात करते हैं तो अक्सर हम एक प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या फिर पॉलिटिशियन की तरह बात करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले से किस तरह बात किया जाता है। हमारे बातचीत का ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमें एक साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए और फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। माना आपके पास एक बिज़नेस आइडिया है और आप अपने दोस्त से इस बारे में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन आपका दोस्त कह देता है कि ये बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फिर भी आप उसे लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं और ना ही आपके पास कोई डेटा है। इस तरह से आप सामने वाले का सिर्फ टाइम वेस्ट ही करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को सुने और उनकी थिंकिंग से सहमत हो, भले ही उसके विचार सही ना हो, फिर भी उसे ऐसा ही लगता है। ऐसा तभी होता है जब उसके अंदर ईगो आ जाता है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि कोई उसे गलत बोले। यही थिंकिंग उन लोगों की सबसे गलत होती है। वक्त के साथ चीज़ें बदल गई है, ऐसे में आपको भी अपने विचार बदलने चाहिए। हम इंसान एक सोशल एनिमल की तरह है और इस समाज में कॉन्फ्लिक्ट होना भी जायज़ है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए ये भी हमें सीखने की ज़रूरत है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं। यदि आपके ऑफिस में आपको कोई कठिन टास्क दिया जाता है जिसे सारे ग्रुप के साथ मिलकर करना होता है, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में भी होता है और इसके कारण ट्रस्ट खोना, झगड़े होना हो सकता है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाना भी सबसे बड़ा कारण होता है। हमारी लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं तो राइवल भी होते हैं। हम उन्हीं राइवल को अपना सच्चा दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन उनके नज़रिए को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने पार्टनर की बात मानते हैं, उन्हीं के विचारों से सहमत होते हैं, लेकिन इसमें पोलराइजेशन का खतरा रहता है। हम एक ही तरह के थिंकिंग के आदी हो जाते हैं, जबकि दुनिया में कई तरह के थिंकिंग वाले लोग रहते हैं। इसीलिए हमें अपने विरोधी का भी पक्ष सुनना चाहिए। कई बार हम अलग अलग ग्रुप और विचारधारा रखने वालों के बीच फंस जाते हैं। जब कभी आपको किसी भी सभा में भाषण देने का मौका मिले तो आप देखोगे कि एक पक्ष आपकी बातों से सहमत नहीं है, और जब आप उनकी सहमति वाली बात करते हो तो दूसरे पक्ष वाले आपसे नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप दोनों पक्षों को साइंटिफिक तरीके से समझाएं तो शायद वो सहमत हो जाएं। इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में रीथिंकिंग की काफ़ी ज़रूरत है। अभी भी कुछ कंपनीज पुरानी कार्य प्रणाली पर ही काम कर रही होती है और ऐसा ही करके वो डूब जाती है। आपने भी ऐसे ही कंपनीज के नाम सुने ही होंगे। आपको समय समय पर रीथिंक करना है कि कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करना है, कैसे इन कंपनीज़ को रन करना है, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। आपको एक ही प्लानिंग के साथ नहीं चलना है, बल्कि समय समय पर सिचुएशन को देखते हुए प्लान बी को लेकर भी चलना होगा। हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ चलना होगा, तभी हम सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे।